आप सुन रहे हैं करंट अफेयर रेडियो को। आज के करंट अफेयर के साथ है धीर सिंह। चीन दक्षिण सागर में अपना दायरा बढ़ा रहा है। अगर लक्षद्वीप के लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो वह इसका फायदा उठाकर सेंधमारी कर सकता है। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं वर्ल्ड मैप पे। ये है हमारा प्यारा भारत। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है वर्ल्ड में कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में अगर बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है। इसी के बगल में यहाँ पर अगर आए तो ये सब वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये सब वाला एरिया चाइना का है। और थोड़ी सी जानकारी हम लोग भारत के बारे में ले लेते हैं। अगर वर्ल्ड रीजन की बात करें, मतलब विश्व मैप में अगर एशिया की बात करें तो एशिया में हमारा भारत जो है वो ईस्ट में आता है या वेस्ट में आता है या नॉर्थ में आता है या साउथ में आता है। तो आप इसको अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड रीजन लिखा हुआ है और यहाँ पर जो हमारी स्थिति है एशिया में वो साउथ की तरफ है। और हमारा टाइम का बात करें तो अभी देखिए हमारे यहाँ पर घड़ी में कितना बज रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बज रहा है घड़ी में टाइमिंग, ये घड़ी का टाइमिंग है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ का फ्लैग का तो वो हमारा ये रहा सबसे प्यारा तिरंगा। अब थोड़ी सी चाइना की स्थिति देख लेते हैं। चाइना कहाँ है? तो ये है चाइना। चाइना का देख लीजिए, ये एशिया में जो ईस्ट में है, एशिया के ईस्ट में यहाँ पर इसका रीजन दिया हुआ है। अब यहाँ का जो डायल कोड देखें, जैसे हमारे इंडिया का जो डायल कोड है वो +91 है, तो यहाँ का डायल कोड +86 है, मतलब +86 है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी, देख लेते हैं वर्ल्ड में इसका कहाँ पर जगह है। तो ये हो गया चाइना यहाँ पर। और जस्ट इसके नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं समय यहाँ पर कितना हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ का जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं 11:45 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना टाइमिंग हो रहा है, तो ये रहा, ये देखिए यहाँ पर कितना बज के कितना मिनट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी 2:15 हो रहा है। जून वहाँ पर 12 हो चुका है, मतलब रात का कितना बज चुका है, तो रात का 2:15 हो चुका है। और यहाँ का अगर हम बात करें झंडा, तो देख लीजिए ये यहाँ का झंडा है, ये यहाँ का झंडा है। और कुछ खास नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं मैप पे, देखेंगे कि ये साउथ चाइना सी कहाँ है और हमारा जो ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप अरब सागर में है, तो किधर है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। अब अगर हम बात करें तो किसका, तो ये है अरब सी। इसी अरब सी में, इसी आसपास में क्या है, लक्षद्वीप है। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, तो चाइना की। चाइना में और दक्षिण चीन सागर की बात करें तो आइए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है ये। तो ये हो गई चाइना। देखिए यहाँ पर ये है चाइना, ये चाइना हो गया। अब इसका दक्षिण चीन सागर कहाँ है, तो दक्षिण चीन सागर उसका यहाँ पर है। जस्ट चीन की अगर बात करें तो इसके बगल में यहाँ पर साउथ कोरिया आता है और साउथ कोरिया के नीचे यहाँ पर क्या आता है, तो दक्षिण चीन सागर आता है। ये रहा दक्षिण चीन सागर। और ये वाला मैप रहा चाइना का। देखिए ये हमारा यहाँ पर प्यारा भारत है, यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, चाइना है। चाइना के जस्ट नीचे यहाँ पर साउथ चाइना सी है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको और छोटा करें तो इसको आप बेटर तरीके से देख पाएंगे। और इसको अगर जैसे ही हम यहाँ पर देखिए बड़ा करेंगे चाइना को जैसे ही बड़ा करेंगे तो यहाँ पर इसका जो ये बीजिंग है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका संघाई है,
आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। और देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यही वो वुहान सिटी है जहाँ से माना जाता है कि कोरोना वायरस निकला है, जिन्होंने कि पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। तो ये है वुहान शहर, ये है वुहान। केरल के कोच्चि से करीब 400 किलोमीटर दूर अरब महासागर में बिखरे लक्षद्वीप में इन दिनों प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर बीफ पर बैन लगाने, शराब से रोक हटाने और नई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने से यहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा नाराजगी है। भारत सरकार इसे मालदीव की तरह टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहती है। इसको लेकर वो बदलाव का तर्क दे रही है, लेकिन इसको लेकर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की क्या राय है? चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लक्षद्वीप का सामरिक महत्व क्या है? आइए चलते हैं, जानते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। भारत के लिए लक्षद्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लक्षद्वीप में 12 एटोल हैं, 3 रीफ और 5 डूबे हुए द्वीप हैं। ये हिंद महासागर के विशाल डूबे हुए चागोस लक्काद्वीप पहाड़ी का हिस्सा है। बड़े बड़े जहाज और पूर्वी एशिया की तरफ जाने वाले तेल का टैंकर यहीं से होकर गुजरते हैं। कोच्चि में स्थित इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड यहाँ से गुजरने वाले सभी कार्गो पर नज़र रखती है। पूर्वी वायरस एडमिरल BS रंधावा कहते हैं, केवल लक्षद्वीप आइलैंड ही नहीं बल्कि सामान्य तौर पर सभी आइलैंड सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम होते हैं, क्योंकि ये समुद्र में बिखरे होते हैं। इन्हें खुफिया ऑपरेशन के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिपिंग पर नज़र रखने, दुश्मनों के जहाज़ों को रोकने के लिए, पायरेसी को रोकने के लिए भी ये बेहद अहम होते हैं। रंधावा कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन की शिपिंग भी लक्षद्वीप से होकर गुजरती है। युद्ध या आपात स्थिति में इस शिपिंग पर नज़र रखने, इसे रोकने या इसके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए ये आइलैंड बहुत ज़रूरी है। बिना किसी खास तैयारी के भारत यहाँ अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकता है। लक्षद्वीप में इंडियन नेवी के अड्डे को द्वीप रक्षक भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भी मैरीटाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किया जा सकता है। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक दोनों नज़रियों से बेहद अहम है लक्षद्वीप। डिफेंस एक्सपर्ट उदय भास्कर मानते हैं कि भारत ने अभी लक्षद्वीप की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है। वे कहते हैं कि लक्षद्वीप भारतीय नौसेना के लिए उसी तरह अहम है जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड। अरब महासागर में अपनी स्थिति की वजह से लक्षद्वीप भारत को एक खास स्ट्रेटेजिक भौगोलिक बढ़त देता है। भारत इसका कैसे इस्तेमाल करता है, ये भारत के स्ट्रेटेजिक भूगोल को समझने की काबिलियत पर निर्भर करता है। कई कारणों की वजह से भारत अभी तक अपने इन लक्षद्वीप की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। चीन को टक्कर देने में काम आएंगे ये द्वीप। हाल के वर्षों में चीन ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभाव बढ़ाया है। चीन अपनी नेवी को लगातार बढ़ा कर रहा है। उदय भास्कर कहते हैं, चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपने द्वीप हासिल कर रहा है। वह कई द्वीपों में अहम राजनीतिक और कूटनीतिक निवेश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर चीन ने मालदीव में बड़ा निवेश किया है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत के ये द्वीप समूह को और भी अहम हो जाता है। ऐसी नीतियां लागू नहीं करनी चाहिए जो स्थानीय आबादी में असंतोष को जन्म दे। लक्षद्वीप में कभी भी असंतोष नहीं देखा गया है। ऐसे में यदि वहां के लोगों में नाराजगी है तो उसका जायजा लेना जरूरी है। भारत को इन वजहों को समझना चाहिए। उदय भास्कर, डिफेंस एक्सपर्ट। उदय भास्कर कहते हैं, दूसरे देशों के पास भी महासागरों में अपने द्वीप हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप को ब्रिटेन से हासिल किया है। फ्रांस के पास भी अपने द्वीप हैं। नेवी के लिए द्वीपों की अपनी अहमियत होती है।
चीन दक्षिण सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है क्योंकि चीन ने महसूस किया है कि आइलैंड के अपने कई स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी फायदे होते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारत को चीन के ही नक्शे कदम पर चलना चाहिए, लेकिन भारत को अपने पास उपलब्ध द्वीपों का पूरी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत के साथ हाथ मिला रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि भारत के पास हिंद महासागर में अहम द्वीप समूह है जो चीन की बढ़ती नौसेना को रोकने में काम आ सकते हैं। ये द्वीप महासागर में भारत की शक्ति प्रदर्शन का अहम थिएटर भी साबित हो सकता है। इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है ये आइलैंड। 32 वर्ग किलोमीटर के ये द्वीप समूह अरब महासागर में भारत को करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन देते हैं। यहाँ भारत अंडर वाटर मिनरल एक्सप्लोरेशन के अलावा मछलियाँ भी पकड़ता है। एडमिरल रंधावा कहते हैं, जहाँ तक सामरिक महत्व का सवाल है, आइलैंड देश को बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन देते हैं। आइलैंड चाहे छोटे, लेकिन उनके सराउंडिंग वाटर का एरिया काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारा मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन काफ़ी बढ़ जाता है। ये फिशरी के लिए बेहद अहम होते हैं। अंडर वाटर मिनरल्स की तलाश के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। क्या भारत को लक्षद्वीप के लोगों की नाराजगी मोल लेनी चाहिए? एडमिरल रंधावा कहते हैं, इस सवाल का जवाब सिर्फ लक्षद्वीप के लिहाज से नहीं देना चाहिए। हमारी राष्ट्र नीति ऐसी होनी चाहिए कि देश के किसी भी हिस्से में सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करना चाहिए। जो समझदार सरकार है वो असंतुष्ट पक्षों से बात करती है और उनके असंतोष के कारण को समझकर असंतोष को कम करने के लिए कदम उठाती है। वहीं उदय भास्कर कहते हैं, ऐसी नीतियां लागू नहीं करनी चाहिए जो स्थानीय आबादी में असंतोष को जन्म दे। लक्षद्वीप में कभी भी असंतोष नहीं देखा गया है। ऐसे में यदि वहां के लोगों में नाराजगी है तो उसका जायजा लेना चाहिए। भारत को इन वजहों को समझना चाहिए। रंधावा कहते हैं, लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मुसलमान है, लेकिन वहां कभी भी भारत के खिलाफ भावना नहीं देखी गई है। ऐसे में भारत सरकार के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे लक्षद्वीप को के रिप्रेजेंटेटिव्स और लोगों से बात करें, उनके विरोध की वजह को समझें। सरकार को इस असंतोष को खत्म करने के लिए प्रयास करने चाहिए। क्या लोगों की नाराजगी भारत के लिए चिंता की बात है? एडमिरल रंधावा मानते हैं कि ये भारत के लिए चिंता की बात है। वे कहते हैं, लक्षद्वीप में अधिकतर लोग मुसलमान हैं जो भारत के अल्पसंख्यक हैं। लक्षद्वीप समुद्र में भारत से काफ़ी दूर है। यहाँ भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकत लोगों को लुभाने का प्रयास कर सकती है। बाहरी ताकतें विवाद को सांप्रदायिक रूप देकर भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में भारत को और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है कि नए कदम लक्षद्वीप के विकास के लिए उठाए गए हैं। उदय भास्कर मानते हैं कि भारत के पास स्रोतों की कमी है और इस वजह से भारत ना ही अंडमान और निकोबार और ना ही लक्षद्वीप की पूरी क्षमता को डेवलप कर पाया है। वो कहते हैं, लक्षद्वीप को डेवलप किया जाना भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से जरूरी है। वहीं लक्षद्वीप के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने से इकोलॉजी बर्बाद हो सकती है। उदय भास्कर कहते हैं, मुझे लगता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सामरिक महत्व के विकास में संतुलन बनाया जा सकता है। सिर्फ पर्यावरण के नाम पर भी विकास को नहीं रोकना चाहिए। संतुलित विकास होना चाहिए जिससे राष्ट्र सुरक्षा और स्थानीय लोगों की जरूरत दोनों का ध्यान रखा जाए। उदय भास्कर कहते हैं, मुझे लगता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सामरिक महत्व के विकास में संतुलन बनाया जा सकता है।